नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, शतरंज की दुनिया में एक अलग ही तहलका जो है वो कल रात से मचा हुआ है और मैं बस सोच रहा था कि जितना जल्दी मैं सो करके उठूँ ये आपके लिए एक ये जानकारी लेकर के आऊँ कि दरअसल हो क्या रहा है। खबर बहुत अच्छी नहीं है लेकिन हर शतरंज प्रेमी के लिए जानना भी ज़रूरी है कि दरअसल क्या हुआ है। बड़ी बात ये हुई है कि कल हमने आपने देखा था कि एक आर्टिकल भी लिखा था जब जो प्लेयर हैं नीमन हॉन्स यूएसए के प्लेयर हैं जो उन्होंने मैग्नस कार्लसन को सिंकी फील्ड करके तीसरे राउंड में हरा करके कमाल किया था। टूर्नामेंट को लीड कर रहे थे। 27 तो रेटिंग भी जो है उन्होंने क्रॉस कर ली है बहुत ही शानदार तरीके से। और सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा था। बट कल क्या हुआ कि मैग्नस कार्लसन सिंकी फील्ड कप का चौथा राउंड खेलने ही नहीं गए और उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया कि आई हैव विदड्रॉन फ्रॉम द टूर्नामेंट। आई हैव ऑलवेज एंजॉय प्लेइंग इन द सेंट लुइस क्लब एंड होप टू बी बैक इन हेयर इन द फ्यूचर। मतलब कार्लसन ने बोला कि मैं टूर्नामेंट से हट रहा हूँ, मुझे हमेशा खेलना जो है यहाँ पसंद आया और मैं वापस आऊँगा फ्यूचर में। बट क्या बात सिर्फ इतनी ही थी? अगर बात इतनी ही होती तो ठीक था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैग्नस कार्लसन के ने जो ट्वीट के साथ उन्होंने एक वीडियो अटैच किया था, उस वीडियो में क्या कहा गया जरा उसको सुनते हैं। I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. दरअसल क्या है कि ये एक वीडियो एक फुटबॉल कोच का है, जो एक मैच के बाद ये कह रहे हैं कि मैं प्रेफर करता हूँ ना बोलना क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो मैं एक ट्रबल पे आ जाऊँगा। दरअसल उस मैच में वो गेम में चीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या मैग्नस कार्लसन का इशारा ये था कि जब नीमन हंस ने उनसे मुकाबला खेला, उस मैच में उनके साथ चीटिंग की गई थी? क्या नीमन हंस ने किसी तरह का असिस्टेंस लिया था विश्व चैंपियन को हराने के लिए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि मैग्नस कार्लसन अपने खेल जीवन में, पूरे खेल जीवन में हारने के बाद नाराज हुए हैं। हारने के बाद उनका रिएक्शन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते थे, लेकिन विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन अपने पूरे खेल जीवन में कभी भी कोई टूर्नामेंट बीच में नहीं छोड़ा, भले ही उनका परफॉर्मेंस खराब जा रहा हो। अब ये तो सिर्फ शुरुआती घटनाक्रम था। कार्लसन को तो करना था। आप देखिए ऑलरेडी 7,500 के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है। कितने सारे लोगों ने तो कमेंट किया है, कितने सारे लोग जो है यहाँ पर रिट्वीट कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया है। अब इसमें नीमन हंस का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया कि आई थिंक ही वॉज जस्ट अ डेमोरलाइजिंग बिकॉज ही इज लूजिंग टू इडियट लाइक मी। इट मस्ट बी एम्बेरसिंग फॉर द वर्ल्ड चैंपियन टू लूज टू मी। आई फील बैड फॉर हिम। अब ये इनका स्टेटमेंट था। ठीक है, अभी भी उसमें और डिटेल चीज़ें जो है वो आना बाकी है। बहुत सारे लोगों ने लिखा, तिमूर ने लिखा क्या हुआ। चेस इंडिया ने भी अपडेट किया 8 घंटे पहले कि भाई टूर्नामेंट से वर्ल्ड चैंपियन हट चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ईमेल सिटोवेस्की ने जो बात लिखी वो बहुत महत्वपूर्ण है। नो मैटर हाउ हिज टूर्नामेंट वेंट, मैग्नस कार्लसन नेवर क्विट। ईमेल जो कि फीडे के डायरेक्टर हैं ये, और वो क्या लिख रहे हैं कि कोई रीज़न, कोई भी रीज़न रहा हो, चाहे कितना भी खराब टूर्नामेंट, कार्लसन ने कभी टूर्नामेंट नहीं छोड़ा। उनके पास कोई ना कोई कारण होगा और वो उसमें भरोसा करते होंगे और उनको कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल कहना ठीक नहीं है। ये गलत होगा। मुझे नहीं पता कि रीज़न एक्चुअली में क्या है टूर्नामेंट छोड़ने का, बट वही जो है इसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। खैर काफ़ी कुछ हुआ पूरी दुनिया में जो है। एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ, ये भी हुआ कि हिकारू नाकामुरा, हालांकि ये किसी का ऐसा अकाउंट है, बट उन्होंने भी मैग्नस कार्लसन को इनडायरेक्टली जो है वो सपोर्ट किया है। जो ऑफिशियल डायरेक्टर है उन्होंने बोला कि वो कार्लसन के डिसीजन का निर्णय लेते हैं और वो क्यों हटे हैं वो तो आगे चल के उनके स्टेटमेंट से ही पता लगेगा, लेकिन अभी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और कि वो टूर्नामेंट से हट गए हैं और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में वो वापस लौटेंगे। बाकी बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग अलग ग्रैंड मास्टर का करवाना ने भी कहा है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। बट मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ले चलता हूँ और थोड़ा पीछे की तरफ हम यहाँ पे चलेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल क्या हो रहा था।
तो सबसे पहले आप देखिए कि हमने FTX क्रिप्टो कप आप सभी को याद होगा कि उसमें क्या हुआ था कि कार्लसन जो है चैंपियन बने थे और प्राग जो है वो दूसरे स्थान पर रहे थे। उसमें एक मैच हुआ था नीमन हंस और मैग्नस कार्लसन के बीच। उस मैच में नीमन जो है वो एक मैच जीतने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कुछ कि चेस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, और या उसके पहले दिया था। और उसके बाद हुआ क्या था कि पूरे टूर्नामेंट में वो एक्चुअली में एक भी मैच जीत नहीं पाए थे नीमन। और मैं सीधा आपको अंक तालिका दिखाता हूँ, आप देखिए उसमें वो आखिरी स्थान पर रहे थे और कोई प्राइज मनी भी जो है उनको नहीं मिली थी। तो ये वो टूर्नामेंट था जिसमें हर प्लेयर ने कुछ ना कुछ स्कोर किया था। 7 पॉइंट देखिए, 16 कार्लसन ने बनाए, 15 प्राग ने बनाए, लेकिन नीमन ने 0 अंक बनाए थे और इसके लिए उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि नीमन हंस जो है वो क्लासिकल में उनको खेलने का मौका मिलता है और वो वहाँ आकर के जो है मैग्नस कार्लसन को जो है हरा देते हैं। और ये बहुत ही बड़ी खबर बन गई थी। साथ ही साथ वो 2700 का भी कैरियर जो बैरियर है उसको क्रॉस कर जाते हैं। और आप देख सकते हो कार्लसन ने मैच में बहुत जोर लगाया लेकिन जीत नहीं पाए थे और नीमन जो है वो विजेता बन गए। साथ ही साथ उन्होंने 2700 रेटिंग का बैरियर भी जो है उसको भी क्रॉस कर लिया। इसके बाद जो चौथा राउंड हुआ उसमें उन्होंने अली रेजा फिरोजा से जो है वो ड्रॉ भी किया है। तो ये सब चीज़ें जो है अपनी जगह ये सब चीज़ें चल रही हैं। और अगर हम एक चीज़ ये देखें कि चलो ठीक है भाई, कार्लसन जो है वो टूर्नामेंट से हट गए और हो सकता है कि ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हो और किसी के साथ गलत भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें एक जो सबसे बात उभर करके सामने आ रही है कि कार्लसन के पास बिना रीज़न के कार्लसन क्यों हटेंगे। और आज तक उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी उनकी इमेज के साथ भी एक पॉइंट है कि भाई कार्लसन ने जो है वो टूर्नामेंट छोड़ा। तो ये भी एक एक पहलू ये भी है। एक पहलू और ये भी है कि हम ये वीडियो देखने की कोशिश करते हैं। ये जो मैं वीडियो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हुआ क्या, क्योंकि इस वीडियो को आधार बना के नाकामुरा ने कुछ कहा है। नाकामुरा ने क्या कहा, पहले तो इसको सुनते हैं। Check this today, and it's like it's such a ridiculous miracle that I don't even remember why I checked it. I just when I saw I just remembered H6 and everything after this, and I have no idea why I would check such a ridiculous thing. अब यहाँ पर नाकामुरा ने कहा है कि जो मैच खेला गया था मैग्नस कार्लसन और नीमन हंस के बीच में, उस मैच में मतलब कभी भी मैग्नस कार्लसन ने अपनी लाइफ में G3 लाइन जो है वो खेली नहीं है। तो इंटरव्यू में जब नीमन ने कहा कि उन्होंने पता नहीं क्यों आज सुबह ये चेक किया, ये बात थोड़ी सी उनको जो है मतलब उनको डाउट आता है यहाँ पर। But I checked it, and I even knew that Bishop E6 is just very good. Like और उन्होंने ये भी कहा कि उनको करीब 20 चाल तक जो है आइडिया था। तो ये बात थोड़ी सी सस्पेक्ट जो है बनाती है। और अब पता नहीं इसका सच क्या है दोस्तों, लेकिन फिलहाल यही खबर जो है वो चारों तरफ चल रही है कि मैग्नस कार्लसन जो है वो सिंकीफील्ड कप से हट चुके हैं। और साथ ही साथ जो है उन्होंने एक प्रकार से इनडायरेक्टली ये कहा है कि चीटिंग हुई है। अब ये ना तो अभी फीडे की तरफ से वो स्टेटमेंट आया है। ग्रैंड चेस टूर का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही नपा तोला है, जो मैंने आपको बताया, जो उनके डायरेक्टर ने कहा कि भाई कार्लसन हट गए हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा उस स्टेटमेंट में जो कि कुछ भी इंडिकेट करता हो। हाँ, एंटी चीटिंग के जो मेजर्स हैं उनको और ज़्यादा टाइट कर दिया गया है टूर्नामेंट में, क्योंकि अपने आप में टूर्नामेंट बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, सालों से हो रहा है, सबसे बड़ी प्राइज मनी है। तो वो एक ब्रांड को भी एक झटका लगता है कि क्या कुछ हो रहा है। और आई होप कि जो कुछ भी हो इसमें शतरंज जो है वो अपने आप जो है प्योर निकल के बाहर आ जाएगा। और अगर कुछ गलत हुआ है तो वो फाइंड आउट होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ है तो किसी भी टैलेंटेड प्लेयर के साथ भी जो है गलत भी नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ खैर एविडेंस पर चलता है डेफिनेटली। और आने वाले समय में ये ज़रूर है कि जब तक ये बात सब कुछ क्लियर नहीं हो जाती, हर कोई जो है वो नीमन को शक की निगाहों से देखेगा। और इसमें दोनों पहलू है, मैं बोलता हूँ कि एक ये कि आपको लगता है कि वो एक यंग प्लेयर है, लेकिन विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन विदाउट कोई रीज़न ऐसा क्यों करेगा, ये बात भी है। और इंटरव्यू और गेम के प्रिपरेशन के दौरान जो हुआ है उसमें भी कुछ चीज़ें निकल करके सामने आती है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्या हुआ है, आपके हिसाब से क्या हो रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन पे जो है मुझे ज़रूर लिख करके बताएं कि आपके हिसाब से दरअसल क्या हुआ है इस सारे प्रोसेस में।
और अगर आपको लगे कि नीमन हंस सही हैं तो वो लिखें, अगर आपको लगे कि कार्लसन सही है तो वो हमें कमेंट सेक्शन पर लिख करके बताएंगे दोस्तों। अब आई होप कि इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी जो भी आप जानना चाहते हो। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।